माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, आपको एक बार पहले अपनी माता रानी के दर्शन करा देती हूँ। तो शाम के समय की पूजा कंप्लीट हो गई है मेरी, और तो ये देखिए मेरी माता रानी के दर्शन कर लीजिए। तो शाम के समय की जो पूजा है वो पूरी हो गई है, ठीक है। और आज का जो वीडियो है वो है कन्या पूजन के लिए अष्टमी और नवमी कब करना है। तो थोड़ा सा वीडियो विलम्ब से हो गया है, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। लेकिन कन्या पूजन से पहले है, तो कन्या पूजन के लिए मैं देखिए हर बार मैं कन्या पूजन के बारे में मैं बताती हूँ। इनफैक्ट मैंने कन्या पूजन कैसे करते हैं वो भी कई बार आपके साथ वीडियो शेयर की है। मेरे जो यूट्यूब के परिवार से हैं, जो पहले से मेरे से जुड़े हुए हैं, उन्हें मालूम है। और जो नए हैं, तो मैं हर बार, अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं हर बार वो वीडियो डालती हूँ, तो मैं इसलिए क्योंकि हमारा जो यूट्यूब का परिवार है उसमें हर साल नए सदस्य जुड़ रहे हैं, तो उन सबको पता होना चाहिए कि माता रानी की देखिए एकदम विधिवत पूजा तो कोई नहीं कर सकता। तीनों लोकों में उनकी पूजा कोई नहीं कर सकता। त्रिदेव भी बेचारे नहीं पूजा कर सकते, ठीक है। परंतु हमारी जो भावना है उस हिसाब से माता रानी के लिए जो हम कर सके वो बहुत कम है। कहते हैं ना, तिनके के भी बराबर नहीं है। जैसी भी अपनी भावना है माता रानी की पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, अष्टमी कब है और नवमी कब है, पहले तो वो नोट कर लेते हैं। अष्टमी तिथि कल है, यानी कि कल 5 अप्रैल को। और अष्टमी तिथि की जो शुरुआत है वो 4 अप्रैल की रात्रि में, यानी आज ही रात को 8:14 पे जो सप्तमी है वो पूरी हो जाएगी और अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी, जो कल शाम को यानी 5 अप्रैल को 7:26 तक रहेगी। उसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। तो कल हमें उदया तिथि में अष्टमी प्राप्त हो रही है। तो जिनके यहाँ अष्टमी पूजा होती है, अष्टमी में कन्या पूजन किया जाता है, वो अष्टमी का व्रत कल रहेंगे और कल ही कन्या पूजन करेंगे। उसका पारण वो परसों करेंगे। वैसे भी अष्टमी तिथि में नहीं, आप नवमी में ही पारण कर सकते हैं। तो जिसका पहला और आखिरी नवरात्रि रहता है तो वो सब कल ही व्रत रहेंगे, और जिनके यहाँ अष्टमी पूजा होती है वो कल कन्या पूजन करेंगे। जिनके यहाँ नवमी पूजा होती है, जिनके यहाँ नवमी में पूजा होती है, वो परसों यानी कि 6 अप्रैल को पूजा करेंगे, हवन करेंगे, पूजन करेंगे। और कन्या पूजन भी वो परसों ही करेंगे, यानी 6 अप्रैल को करेंगे, ठीक है। कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त जो है वो मुहूर्त ही मुहूर्त है। सुबह के समय आप किसी भी टाइम कन्या पूजन कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त में भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं, अति उत्तम है। तो कन्या पूजन करने के लिए आपको कोई मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई ऐसे कहते हैं ना कि कोई ऐसे ग्रह नक्षत्र नहीं चल रहे हैं कि इस समय कन्या पूजन नहीं कर सकते। बहुत आराम से आप हवन पूजन कर सकते हैं माता रानी का, और कन्या पूजन विधिवत कर सकते हैं आराम से। कन्याओं के लिए सात्विक भोजन बनाएं, क्योंकि अब नियम ये जान लीजिए कि कन्या पूजन में हमें क्या क्या करना है, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है और कैसे कन्या पूजन करना है, ठीक है। अब हम उससे जान लेते हैं। आपने ये तो जान लिया कि अष्टमी और नवमी कब है। अब हम जानते हैं कन्या पूजन कैसे करना है, क्या सावधानी रखनी है और किन बातों का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, और कन्या पूजन किस प्रकार से करना है। सबसे पहले कन्याओं को एक दिन पहले निमंत्रण आप दे दीजिए, ठीक है। ऐसे नहीं राह चलते कन्या पकड़ लाए और फटाफट उन्हें कि टिफ़िन में सब भर के दे दिया, हलवा पूड़ी चना। बताऊंगी मैंने कुछ लोगों को देखा ऐसे करते हुए, परंतु क्षमा करना माता रानी, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो एक दिन पहले ही सभी कन्याओं को निमंत्रण दे दीजिए। हो सकता है आप 9 कन्या बोलिए और अगले दिन आपके यहाँ 10-15 कन्या आ जाए, तो उसमें कोई भी आपत्ति नहीं है, ठीक है। 3 साल से लेके आप 9 साल तक की कन्याओं का विधान है। 11 साल तक की लड़कियों को आप कन्याओं को बैठा के पूजन कर सकती हैं, ठीक है। कन्याओं को कोई भी नुकीली चीज़, कोई भी फटी पुरानी कटी फटी या चिप्स लेज, ये सब आजकल जो सब देते हैं, ये सब नहीं देना चाहिए, ठीक है। बाहर से खाना मंगा के कन्याओं को मत दीजिए। आप घर में बनाइए हलवा पूड़ी, सब्ज़ी, खीर, बताशे, लौंग, इलायची और आप फल कन्याओं को ये प्रसाद के रूप में देंगे, ठीक है। उन्हें
प्रसाद में यही दिया जाएगा जो घर का सात्विक बना होगा, बाहर से नहीं, और लेज़ वगैरह नहीं, बिस्किट वगैरह ये सब नहीं, चॉकलेट वगैरह नहीं दिया जाता, ठीक है। वो अपनी श्रद्धा है, लोग दे देते हैं, परंतु नहीं देना चाहिए। और कन्या पूजन में सर्वप्रथम आप सुबह उठकर अपना डेली रूटीन में जैसे कार्य करते हैं, झाड़ू पोछा अच्छे से घर की साफ़ सफाई कर लीजिएगा, दरवाजे पे रंगोली बना लीजिएगा, और डेली रूटीन में हम जैसे पूजा करते हैं वैसे पूजा कर लीजिए, हवन कर लीजिए। हवन करने के बाद माता रानी की आरती कर लीजिए, और जो हलवा पूड़ी चना आपने भोग बनाया है वो सर्वप्रथम माता रानी के पास चढ़ाइए, ठीक है। इसके बाद कन्या आ जाए, कन्याओं को बुलाइए, उन्हें सबको बहुत आदर के साथ बैठाइए, साफ़ सुथरे चद्दर पे बैठा दीजिए माताओं को, ठीक है। उसके बाद एक पात्र ले लीजिए, पति पत्नी दोनों पूजा कर रहे हैं तो अति उत्तम है, अति उत्तम है, बहुत अच्छा माना जाता है। और संडे का दिन है, रविवार का दिन है, तो उस दिन कैजुअली लोग मोस्टली सबकी छुट्टी होती है तो घर पे ही रहेंगे, ठीक है। तो आप पत्नी जो है जल डालें और पति अगर पैर धोएं तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और एक साफ़ कपड़ा से उनके चरण पोंछिए। लेडीज़ जो हैं, औरतें जो हैं, वो कलर लगाएं, माता के पैर में आलता लगाएं, माता रानी को हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएं, गुलाल का टीका लगाएं, रक्षा सूत्र बांधें, उन्हें चुनरी उड़ाएं, ठीक है। पुष्प अर्पित करें, इत्र चढ़ाएं और उनकी आरती उतारें, उनकी आरती उतारें। तो ऐसे ऐसे करके आपको सभी कन्याओं का पूजन करना है। 9 कन्या है, 10 कन्या है, 15 कन्या, जितनी भी कन्या है सबको आदर से इसी तरीके से पूजा करिए, ठीक है। और जो उनके साथ भैरव बाबा आए होते हैं, हनुमान जी आए होते हैं, लंगूरिया आए होते हैं, उनकी भी पूजा उसी तरीके से करना है, ठीक है। सबकी पूजा कर दिए, उसके बाद माताओं को भोग दीजिए। भोग में जो भी आपके पास माता रानी ने जो भी यथा शक्ति तथा भक्ति जितना भी माँ ने आपको दिया है वो श्रद्धा के साथ माताओं के सामने रखिए और हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करिए, माता ग्रहण करिए प्रसाद। माता कुछ भी खा रही है, गिर रहा है, कुछ भी कुछ मानने की ज़रूरत नहीं, पानी गिर गया वो गिर गया, कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। कोई भी बच्चे नटखट कर रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं, कुछ भी नहीं बोलेंगे, और ना ही कन्याओं के नाम से पुकारेंगे, उन्हें देवी माँ भगवती उन्हें यही कह के आप संबोधित करेंगे, माता रानी, ठीक है। कन्या जब खा लें, ठीक है, फिर उसके बाद एक पात्र ले लीजिए और उनका हाथ दिलवाइए, उनका हाथ पुछवा दीजिए माताओं का। फिर उसके बाद उन्हें दक्षिणा, फल, मीठा जो भी आपके पास है, दक्षिणा आप यथाशक्ति आप कुछ गिफ्ट लेके आए हैं, ठीक है। प्लास्टिक के थाली में भोजन न कराएं, ठीक है। स्टील का भी आप यथाशक्ति तथा भक्ति, अगर स्टील का आप ला के दे सकते हो तो ठीक है, नहीं तो पत्तल आते हैं, आप उसमें भोग उनका प्रसाद दीजिए। और उसके बाद देवियों को जो भी आप गिफ्ट ले आए हैं, पेन कॉपी या उसके लिए कोई ना कोई सामग्री ऐसी लाए हैं, वो उन्हें भेंट करिए। और सभी माताओं के हाथ में अक्षत दे दीजिए और उन्हें प्रणाम करके उनका पैर छू के, और फल में आप अनार देना चाहें, केला देना चाहें, सेब देना चाहें, ठीक है, आप दे सकते हैं। और उनका पैर छू के पति पत्नी वहाँ बैठ जाइए ऐसे हाथ जोड़कर, और माँ भगवती का जयकारा लगवाइए, जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। आप जयकारा लगवाइए और सभी कन्या वो अक्षत जब आपके ऊपर छिड़केंगी और सभी कन्याओं से अपने पीठ को थपथपवा लें। कहते हैं जन्मों के दुख पाप तकलीफ जो भी समस्या आपकी ज़िंदगी है सबका समाधान है अगर भगवती आपको आशीर्वाद देके और आपके घर से बहुत खुश होके जाती हैं। सो इससे बड़ा सौभाग्य और इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं है। उनका खाया हुआ प्रसाद जो है अगर आपके घर में गिर रहा है तो ये इसमें अन्न धन की बरकत है। अक्षत जो आपके ऊपर छिड़केंगी, अक्षत हर एक चीज़ ऐसी प्राप्त होगी जो कभी क्षय नहीं होगा, जो बढ़ता ही रहेगा। सो इस प्रकार से अगर आप कन्या पूजन करते हैं और जयकारा लगाते हुए, जो कन्या छोटी है अपने घर नहीं जा पाती उन्हें ले जाके उनके घर पहुंचा दीजिए, अपनी थाली संभाल के लेके जाइए, पहुंचवा दीजिए, उनका हाथ पकड़ के लेकर जाइए। कन्या छोटी है, ऐसा नहीं बस फटाफट दे दिया और बस जाए कन्या, नहीं, ऐसा नहीं। भोजन में सात्विकता जरूर बरतें। कन्याओं को पानी पीने के लिए जल अवश्य दें,
कि ऐसा नहीं कि हाँ खाना दे दिया पानी दिया ही नहीं, जी नहीं, प्रसाद दिए तो जल भी अवश्य दें उन्हें, ठीक है। इस तरीके से आप कन्या पूजन करेंगे तो आपका कन्या पूजन आपकी नवरात्रि के 9 दिन का जो जितना भी आपने पूजा पाठ किया, अगर उसमें भी कोई कमी रह गई होगी, उसमें भी भूल चूक हो गया होगा, तो मैं कह रही हूँ, इतना दावे के साथ तो मैं कह सकती हूँ कि अगर कन्या पूजन आपने अच्छे से कर लिया है तो सारे जितने अपराध किए, जितनी गलतियाँ होती हैं 9 दिन में, सब क्षमा योग्य है। सो भगवती के कन्या पूजन में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि कोई समस्या रहती है ना मेरी, तो मैं 9 दिन में जो मैया कहे रहती हूँ ना, वो कहते हैं ना कि वो सुन लेती हैं और तुरंत कोई ना कोई उसका समाधान निकाल देती हैं। आएगा एक टाइम ऐसा, क्योंकि अभी समय उचित नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं आपको बता सकती हूँ कि सचमुच भगवान के लिए कोई प्रूफ मांगे ना कि हाँ सच में होते हैं, तो हाँ 101% होते हैं। ये मैं आपको अपने दावे से कह रही हूँ, क्योंकि ये मेरी लाइफ का खुद का ऐसा एक्सपीरियंस है कि हकीकत में माँ भगवान माता रानी अवश्य हैं जो आपके साथ हर वक्त हैं। बस उन्हें माँ, अगर आप बच्चे की तरह हैं तो माँ बन के वो आपके साथ हर वक्त हैं। ये मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मुझे बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में बोले हैं, जब शुरुआत थी, तो इतना पूजा पाठ करती हूँ, दुखी रहती हूँ, तकलीफ में रहती हूँ, लेकिन मैं कभी भी माइंड नहीं करती, कभी नहीं। और ना कभी ये मन में सोचूं माता रानी की वो पूजा पाठ, पहले का बता रही हूँ, कि वो पूजा पाठ करना तो सुखी, मैं इतना क्यों दुखी हो जाती हूँ। आज तक मेरे मन में नहीं आया कभी भी, कभी भी नहीं, और नहीं आना चाहिए, ठीक है। कन्या पूजन के बारे में बात कर रहे थे, तो कन्या पूजन में क्या होता है, मैंने बहुतों जन को देखा है, वो क्या करेंगे, थोड़ा जल्दी में है तो बाहर एक ही टिफ़िन में मीठा, चना, सब्ज़ी सब डाला वाला सब बंद किया, और कन्या को पैसे दिए, बाहर ही पकड़ा दिया, बस जल छिड़क दिया, और रक्षा सूत्र भी उसी पे रख दिया, टिफ़िन पे ही रख दिया, टीका भी उसी टिफ़िन पे लगा दिया, पकड़ा दिया। इसे कन्या पूजन नहीं करते, ये सिर्फ आप खुद को तसल्ली दे रहे हैं। इसे कहते हैं खुद को तसल्ली देना, अरे हाँ हमने कन्या पूजन कर दिया, ठीक है। किसी के घर पे कन्या बैठी है, वहीं से गए इकट्ठा बुला लाए, चलो चलो बेटा मेरे यहाँ चल देना, जी नहीं, आप पहले एक दिन पहले कहिए सबको, एक दिन पहले जाकर सबको कह के आइए, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, मैं कह रही हूँ ना, चीज़ें शुरू से करिए। अगर आपको भी कहीं जाना होता है तो आपको पहले से निमंत्रण दिया जाता है। आपको ऐसा तो नहीं है कि आप किसी के घर बैठे थे और उसी समय आपको बुलाया, जी यहाँ पे आप शादी अटेंड करने आए थे तो हमारे यहाँ पे भी अटेंड कर लीजिए, अच्छा यहाँ पे आप बर्थडे मनाने आए थे हमारे यहाँ पे भी बर्थडे मना लीजिए, ऐसा नहीं होता। तो अपने लिए जब नियम अलग हैं, तो आप राज राजेश्वरी माँ भगवती को बुला रहे हैं, और यही मानिए आप साधारण लड़कियाँ ऐसे नॉर्मली बोलने के लिए आप कन्या नहीं बुला रहे, आप मन में ये मान के चलिए कि आप साक्षात जगत जननी माँ जगदम्बा आपके घर आ रही है। तो ये फीलिंग उठनी चाहिए यहाँ से, ये सोचना चाहिए। अब एक चीज़ और मैं बता दूँ, जैसे कुछ लोग हैं उन्हें कन्या नहीं मिलती, एक मिल रही है, एक कन्या को भोजन करा दीजिए, 2 मिल रही है, 2 को भोजन करा दीजिए, 9 मिली 9 को भोजन करा दीजिए। अब मान लीजिए एक भी नहीं मिली, फिर क्या करेंगे? फिर आप माँ भगवती के सामने 9 प्लेट लगा दीजिए भोग प्रॉपर। और एक होती है, मन में ये सोचिए कि कन्या 9 बैठी है, जल, रक्षा सूत्र, टीका, आप हर एक चीज़ जैसे हम कन्या पूजन करते हैं वैसे आप फील करते हुए रक्षा सूत्र भी चढ़ा दीजिए, हल्दी कुमकुम भी चढ़ा दीजिए, आलता भी चढ़ा दीजिए, ठीक है। 9 थाली में भोग लगा दिए, माँ भगवती को भोग लग गया। अगर आपको कोई कन्या मिलती है तो वो थाली आप उन्हें दे सकते हैं, बाहर नहीं मिलती है तो आप गाय को दे सकते हैं, आप मंदिर में दे सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि अगर आप आजकल मतलब जैसे लोग थोड़ा बहुत डरते भी हैं, नहीं भेजना चाहते, तो ऐसा हो तो आप कहीं और पे मंदिर में या गाय को ला सकते हैं। अपने घर में भी इस तरीके से पूजा कर सकते हैं, एक कन्या भी मिल जाए तो बहुत है, ठीक है। उनका भी उतनी ही विधिवत पूजा करिए, उतनी ही विधिवत तरीके से पूजा करिएगा, ठीक है।
और इस तरीके से आपके अष्टमी और नवमी में कन्या पूजन आपको किस प्रकार करना है तो मैंने आपको बता दिया है। और आपका और कोई क्वेश्चन है या और कोई सवाल है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और कन्याओं को मैंने जैसे बताया आपको कि वो चीज़ दीजिएगा बच्चों को जो उनके उपयोग में हो, ठीक है। कॉपी किताब भी दे सकते हैं, उनकी सजावट की, उनके पहनने ओढ़ने की कोई चीज़ दे सकते हैं, ठीक है, अपने सामर्थ्य के ऊपर है। और माँ भगवती की प्रार्थना करते हुए मंदिर में आइए, माँ भगवान को प्रणाम करिए और जो भी अपराध हुए हों उसके लिए क्षमा मांग लीजिए माता रानी से हाथ जोड़कर, ठीक है। हाथ जोड़कर आप माता रानी से क्षमा मांग सकते हैं कि हे माँ, जो भी मेरी शक्ति थी, मन से, कर्म से, धन से, जितना भी मेरे से हो सकता था माता रानी मैंने वो किया। कोई भूल चूक हो गई तो अपना अबोध मूर्ख बालक समझकर हमें माफ़ कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। सो इस तरीके से आप पूजन करेंगे माता रानी के सामने। देखिए, माता रानी के सामने ज्ञानी बनने की कभी कोशिश ही नहीं करनी चाहिए कि आप ज्ञानी हैं। आपको कुछ नहीं आता, हम कुछ भी नहीं जानते, जो भी कराती है वही करवाती है। सो जो मैं भी जो कुछ करती हूँ ना, सही है गलत है अच्छा है तो भी माँ को समर्पित कर दिया, बुरा है तो भी माता रानी के पास ही समर्पित कर दिया। माँ देख लेना, आप जैसा उचित समझना, यही कहती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि उससे तकलीफ़ होती है, लेकिन मुझे ये पता होता है अगर मैंने उन्हें बोल दिया है तो वो कर रही हैं तो यानी बहुत बेटर करेंगे, चाहे बेशक मुझे बहुत तकलीफ़ क्यों ना हो, ठीक है। लेकिन उसके बाद मुझे मालूम पड़ता है अरे तकलीफ़ हुई, लेकिन मेरे लिए ये डिसीज़न ही माँ का एकदम सही था। मतलब छोड़िए तो पूरी तरीके से छोड़ दीजिए। और ये मैंने आपको बताया ना, ये सच में मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है कि जब मैं सच में सब कुछ इनके ऊपर छोड़ देती हूँ ना, और नहीं ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टली पहले ला के इन्हीं के ऊपर छोड़ देती हूँ, पहले खुद ट्राई करती हूँ। तो माता रानी भी मेरी बोलती हैं यार ट्राई कर ले, देख ले, तो भी तसल्ली हो जाएगी, फिर घूम फिर के इधर ही आना है। तो सच में ऐसा होता है कि पहले खुद ही कोशिश बहुत करती हूँ, तो कहती हूँ माँ हार गई हूँ या मेरे से ये चीज़ होगी नहीं, माँ देखो इसे कैसे मैनेज करना है, कैसे करना है। तो 101% वो करती हैं। और नवरात्रि के बाद अब मैं आपको बताती हूँ मेरी माता रानी, एक बार शायद मैंने आपको बताया भी है, बट मेरी माता रानी कैसे आई थी, कैसे उन्होंने चुना हमें, और बहुत अलग कहानी है, वो आपके साथ में बहुत जल्दी शेयर करूँगी मेरी माता रानी की, और इनके प्रति इतना लगाव कैसे बढ़ा, हर एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। सो आज का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आज का जो वीडियो है वो तो सिर्फ़ और सिर्फ अष्टमी नवमी पे कन्या पूजन किस प्रकार करना है, सो उसके लिए है। और बहुत जल्दी मैं आपके साथ एक नया वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए जय माता दी। और एक चीज़ और, वीडियो हमेशा की तरह एक चीज़ कहूँगी आपसे, रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। कम से कम नवरात्रि के टाइम पे माता रानी का जयकारा ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। और एक बार आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी माँ भगवती अपने सभी भक्तों के घर पर पधारे और उन्हें आशीर्वाद दें, और माता रानी की सेवा आप सब भी एकदम जी जान से करिएगा। सो एक बार फिर से कह रही हूँ, चैनल पे मेरे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, और दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करते रहिए, लाइक करना बिल्कुल न भूलें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। जयकारा सिरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। जय माता।